बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की इस बदलती सियासी सूरत हाल जिसने पूरी कौम को एक तजस्सुस में डाल रखा है और पूरी कौम ये सोच रही है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में किस तरह के होंगे और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के हवाले से क्या खबरें हैं, इस पर अहम तरीन तजिया दिया है डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। पहली खबर आपके सामने वाशिंगटन डीसी से रखते हैं, जहां पर सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने 8,000 पाकिस्तानियों को अमेरिका से बदर करने का फैसला किया है। जी हां, ऐसे 8,000 पाकिस्तानी जिनके पास या तो कानूनी तौर पर यहां पर रहने की इजाजत नहीं है, मतलब कोई वीजा नहीं है, कोई कानूनी जवाज नहीं है अमेरिका के अंदर क्याम करने का, वो तकरीबन 8,000 के करीब पाकिस्तानी बनते हैं। ऐसे पाकिस्तानियों को अब अमेरिका से बदर करने का फैसला किया गया है। ये नंबर जो है पाकिस्तानियों का बहुत छोटा है कंपैरेटिवली। जो हिंदुस्तान का नंबर है वो लाखों में है, इसी तरीके से मैक्सिकन्स का नंबर जो है वो भी लाखों में है, और भी बहुत सारी शहरियतें हैं जिनका नंबर इससे बहुत बड़ा है। ये एक ही सफ में सबको खड़ा किया गया है। कोई पाकिस्तान के साथ डिस्क्रिमिनेटरी सलूक नहीं हो रहा, कोई इम्तियाजी सलूक नहीं हो रहा, बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो एक स्टेटेड पॉलिसी थी कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स को मुल्क से निकालेंगे और यहाँ पर लीगल इमिग्रेंट्स को सिर्फ आने देंगे, वो पॉलिसी के ऊपर धड़ाधड़ अमल हो रहा है। और हम कई दफ़ा रिपोर्ट आपके सामने रख चुके हैं और दिखा चुके हैं कि कैसे हर रोज़ या तो सैकड़ों में या हज़ारों में लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और सेम डे या अगले दिन उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है। इमिग्रेशन के जजेस तकरीबन 24 घंटे काम कर रहे हैं, फौरी तौर पर पेश किया जाता है पकड़े जाने वाले लोगों को, अहकामात लिए जाते हैं और फौरी तौर पर डिपोर्ट कर दिया जाता है। हाल ही में कोलंबिया के साथ जो एक मामला चला, आपको याद होगा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर धमकी लगाई तो कोलंबिया के जो सदर थे उन्होंने अपना तैयारा भेज दिया था अपने मुल्क के तारकीन वतन जो गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में मुकीम थे उनको लेने के लिए। उससे पहले कोलंबिया ने 2 फ्लाइट्स जो हैं वो रिजेक्ट की थी, उनको उतरने नहीं दिया था, जिसके बाद ये सारा मामला शुरू हो गया। अब उस सारे काम के बाद किसी और मुल्क ने अभी तक ये नहीं कहा कि हमने अपने तारकीन वतन नहीं लेने, बल्कि हिंदुस्तान ने तो खुद से ऑफर कर दी है। अब ये मामला किस तरफ चलता है, कितने लोगों को यहाँ से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हटा पाती है, कितने लोगों को यहाँ से वापस भेज पाती है, ये तो एक लंबी डिस्कशन है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तमाम के तमाम लोगों को, क्योंकि ये तो लाखों में नंबर है बल्कि मिलियंस में है, तमाम के तमाम लोगों को किस तरीके से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पहले जाहिर है उन्हें अरेस्ट करेगी और फिर यहाँ से भेजेगी, मुश्किल काम है। लेकिन यहाँ पर एक जलजला आया हुआ है अमेरिका में और बहुत सारे लोग तो सदर ट्रंप की हुकूमत आने के बाद पहले ही दाएं बाएं निकल गए हैं, मतलब को कनाडा चला गया है, को कहीं और बहुत सारे ऐसे लोग जो डिफरेंट जगहों पर नौकरियां कर रहे थे उन्होंने अपनी वो नौकरियां बदली हैं या छोड़ दी हैं नौकरियां करना, क्योंकि उन्हें पता है कि जहां पर वो काम कर रहे हैं वहां से किसी भी वक्त उनको डिटेन किया जा सकता है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर इस्लामाबाद से है, जहां पर भाई हफीज़, जी हाँ, या हाफिज़ उन्हें कहें, मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ रहमान, देखिए ज़रा स्क्रीन पर कितना नूरानी चेहरा है। आपको याद होगा कि पहले ये झूठ बोलते हुए, गलत बयानी करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पकड़े गए थे, जब इन्होंने झूठ बोला था, एक झूठा बयान हल्फी, जी हाँ, हल्फ देकर इन्होंने झूठ बोला था कि हम किसी किस्म की टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्ड नहीं करते। उसके बाद जब अदालत ने जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनको पूछा तो उन्होंने कहा कि 36 लाख लोगों के फ़ोन तकरीबन रिकॉर्ड किए जाते हैं, सारा सिस्टम हमने लगाया है और लगाकर हमने इंटेलिजेंस एजेंसीज को दिया हुआ है, और ISI, MI और IB ये अपनी मर्जी से रिकॉर्डिंग करते हैं और हमें नहीं पता होता किसका फ़ोन रिकॉर्ड कर रहे हैं। जब ये बयान दिया तो भाई हफीज़ रंगे हाथों इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पकड़े गए। उसके बाद इनको फिर बड़े साहब ने बड़ी मुश्किल से, जो जस्टिस लानत थे उनके साथ मैनेजमेंट करके सुप्रीम कोर्ट से इन्हें एक टेम्परेरी स्टे लेके इनको बचाया गया। हालांकि जिस जुर्म का इन्होंने इर्तकाब किया, इनका जाहिर है मिलिट्री से भी कोर्ट मार्शल होना चाहिए, उसके बाद इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई भी होनी चाहिए, इनके तमाम रैंक्स और इनके तमाम जो भी ऑनर्स हैं वो भी वापस लेने चाहिए और PTA से भी इन्हें फारिग करना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है कि कानून निराला है, चौधरी साहब को ये पसंद है, तो इसलिए ये बैठे हुए हैं। तो भाई हफीज़ जो हैं वो अब एक नई मुसीबत में फंस गए हैं। ये तो सारा बैकग्राउंड था खबर का, खबर अब आपको दे रहे हैं। भाई हफीज़ एक नई मुसीबत में फंसे हैं और मुसीबत उनको ये है कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी तकर्री चैलेंज हो गई है। ये कहा गया है कि उन्हें गैर कानूनी तौर पर उनकी तकर्री की गई। आपको पता है कि इससे पहले जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम अफसर साहब जो थे उनको इसी तरीके से जाली तरीके से या गलत तरीके से अपॉइंट किया गया था नादरा के अंदर, और लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें रिमूव कर दिया था। उनको भी फिर जस्टिस लानत ने मैनेज करके दिया था। लाहौर हाई कोर्ट में ही एक 2 रुकनी बेंच बनवा कर जस्टिस आलिया नीलम साहबा की अदालत में उन्हें एक स्टे ऑर्डर दिया गया था और उनकी बचत की गई थी। दोनों जो साहबान हैं वो इस वक्त एक स्टे ऑर्डर के ऊपर खड़े हैं। अब जो भाई हफीज़ हैं वो इस टाइम पहले मेंबर बने नादरा अपना PTA के, और उसके बाद इन्हें चेयरमैन बना दिया गया। इनका ये तमाम प्रोसेस जो है इसमें कानूनी पेचीदगियाँ हैं,
इसमें गैर कानूनी काम है ये कहा जा रहा है, और अब अदालत इस केस को देख रही है। लग रहा है कि भाई हफीज़ जो है एक दफ़ा फिर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अदालत भी वही है जस्टिस बाबर सत्तार साहब की, जिनको ISI अब ब्लैकमेल नहीं कर पाती। कोशिश पूरी की थी, उनके घर वालों के तमाम अमेरिका से रिलेटेड जो कोई ग्रीन कार्ड या उनके घर वालों के कोई भी इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट से, उन सबको भी लीक किया था। उनके खिलाफ एक तूफान बदतमीजी एजेंसीज ने चलवाया था, और कोशिश यही थी कि डर कर या मरूब होकर या उनकी करैक्टर असैसिनेशन करें, तो वो घबरा कर रहे इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसे कहें फिर वैसे फैसले वो करना शुरू कर दें। जस्टिस बाबर सत्तार ने दबाकर मुकाबला किया, और वो बहुत ही बेहतरीन फैसले दे रहे हैं, और देखते हैं कि अब भाई हफीज़ के साथ इस मामले के अंदर क्या होता है। अगली खबर आपके सामने रखते हैं पाकिस्तान की आम आवाम, जो कभी कहती थी कि खाता है तो लगाता भी है। अब समझ आई कि वो लगाता जो है वो पैसे नहीं लगाता, बल्कि कान पकड़वा के पीछे मुर्गा बना के डंडे लगाता है। जी हाँ, ये शरीफ खानदान की बात हो रही है। एक तरफ कह रहे हैं कि महंगाई कम कर दी है, दूसरी तरफ इस टाइम गन्ने का क्रशिंग सीजन चल रहा है, मतलब सबसे सस्ती चीनी इस वक्त होनी चाहिए होती है, उसके बावजूद चीनी फी किलो 18 रुपए बढ़ा दी गई है। आप दुरुस्त सुन रहे हैं, मैं रिपीट कर देता हूं, चीनी की फी किलो कीमत में 18 रुपए इजाफा हो गया है। और हाल ही में आपको बताया जा रहा था कि पाकिस्तान में महंगाई कम हो गई है। उसके साथ साथ जिस दिन से सदर ट्रंप आए हैं, मुझे नहीं पता ये उनकी वजह है या चौधरी साहब ने कोई फूंक मारी है, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज मुसलसल मंदी की तरफ जा रही है, मुसलसल क्रैश हो रही है, हर दिन वो रिकॉर्ड कायम कर रही है। जब स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाती है तो तमाम उसका क्रेडिट जो है वो DGISPR साहब जो है वो आर्मी चीफ को देते हैं, और अपने आप को सटल वे में, डायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे में देने की कोशिश करते हैं। अब स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हुई है, तो अब पता नहीं कि इसका क्रेडिट किसको देना है, ये तो DGISPR ही बता सकते हैं। लेकिन एक तरफ शुगर की कीमत 18 रुपए बढ़ाकर अरबों रुपए जो है वो शरीफ खानदान या दूसरे जितने भी खानदान जिनकी शुगर मिल्स हैं उनकी जेब के अंदर जाएंगे। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो आपके सामने हम रखेंगे दोबारा वाशिंगटन DC से, और ये बहुत ही मज़ेदार खबर है। सदर ट्रंप ने जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनसे फ़ोन पर बात की, और सदर ट्रंप बता रहे हैं पूरी दुनिया को कि जो मोदी हैं वो शायद फरवरी या मार्च में अमेरिका का दौरा करें। ज़रा गौर कीजिए, इस वक्त अमेरिका के जो हिंदुस्तान से ताल्लुकात हैं और कुर्बत का लेवल चेक कीजिए कि अमेरिकी सदर प्रेस को बता रहा है कि सदर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो फरवरी में या मार्च में अमेरिका का दौरा करेंगे। और दूसरी तरफ हमने जो अपने गोंगलू भेजे हुए थे, जो कंधों के अंदर गर्दन दे के इस तरह चल रहे हैं हर जगह पर और पाकिस्तान का मजाक बनवा रहे हैं, जिस कांग्रेसमैन से मिलते हैं वो पीछे से स्टेटमेंट दे देता है फ्री इमरान खान, वो यहाँ पर क्या क्या तमाशे कर रहे हैं। और अब तो पाक पैक ने उनके खिलाफ खत भी लिख दिया है कि उनकी आमद पर, मैं मोहसिन नकवी की बात कर रहा हूँ, उन पर अमेरिका में दाखिले की पाबंदी लगा दी जाए। तो एक तरफ आप ज़रा मोदी का इन्फ्लुएंस देखिए, और दूसरी तरफ जो हमारे नंबर 1 हैं उनके काम देखिए। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने मोदी को कहा है कि आप अमेरिकी हथियार और दिफाई साजो सामान की खरीदारी बढ़ाएं, मीन ज़्यादा पैसे खर्च करें, आप हमसे ज़्यादा असलहा खरीदें, आप हमसे ज़्यादा दिफाई सामान खरीदें। अब आप गौर करेंगे कि पिछले दिनों उन्होंने ऐसी ही कोई डिमांड प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब से की थी, आज उन्होंने वैसी ही डिमांड जो है वो मोदी से की है। अब आप देखेंगे कि एक जमहूरी मुल्क जिसमें अवाम पीछे खड़ी होती है और एकजुट होती है, मतलब अपनी फॉरेन पॉलिसी पर अवाम इकट्ठी होती है, उस मुल्क का रिस्पॉन्स ये अभी तो नहीं देंगे मोदी जाहिर है, लेकिन आने वाले महीनों में आप देखेंगे कि दोनों का रिस्पॉन्स बहुत ही डिफरेंट होगा। सऊदी अरब को शायद वो करना पड़े जो सदर ट्रंप कहें, लेकिन मोदी किसी सूरत वो नहीं करेंगे, और उसकी वजह मोदी नहीं है, वो वजह हिंदुस्तान का पीछे सिस्टम है, और पूरी की पूरी आवाम जो है वो पीछे खड़ी होगी अपनी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। और हमारे यहाँ हमने तमाम जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने इस पर डिटेल से बताया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में सियासी जमातों का क्या किरदार है, कौन कहाँ पर खड़ा है। और ये सुनने के बाद यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान का सियासी सिनेरियो है वो वाज़ेह हो जाता है, और लगता यह है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में बड़े अहम तरीन साबित होने जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।